हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम द्विवेदी आज आपके अपने चैनल पे आर गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th संख्या पद्धति को लेकर चर्चा करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही छपने वाले हैं, 99% आपके एग्जाम में यही छपेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे एकदम सरल भाषा में, जीवन भर आप इसको भूलने वाले नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है लिखित क्वेश्चन में, कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है और 2 नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स होने वाला है आपका। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा क्या, कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप मानेंगे, क्या मानेंगे? माना, ये कह रहा है कि सिद्ध करना अपरिमेय है, लेकिन आप मानेंगे इसके उल्टा क्या, कि परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 3√2 माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो आप ये बताइए, हम परिमेय संख्या को p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, p अपान q। और परिमेय संख्या हम तभी सिद्ध कर सकते हैं जब पूरी तरह से कर्डी हट जाए, रूट हट जाए। तो रूट हम हटाने के लिए करते क्या है, ध्यान दीजिए, जो भी रूट है तो उसको अकेला कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो याद रखिए, जब √2 को हम अकेला करेंगे तो √2 को अकेला करेंगे, ध्यान दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, √2 इधर लिखा रहने देंगे और इधर p अपान q है, इसको p अपान q लिखा रहने देंगे। और 3 हमारा गुणे में तो कहां आ जाएगा, भाग में, और भाग मतलब क्या, बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बटे 1 करेंगे और 1 इसके बटे मान, तो नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला बीच में जाता है। तो यहाँ से कर देंगे क्या, रूट में 2 और इधर क्या हो जाएगा p, और ये ऊपर गुणे में जाए तो p, 1 का गुणा p पे तो 1 हो जाएगा, और 3 गुणा p क्यों बोले तो क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब आपको यहाँ तक समझ में आई बात कि भाई √2 हमारा p अपान 3q है, और जब तक रूट हट नहीं सकता तो हम परिमेय संख्या कह नहीं सकते इसको। तो हम लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ध्यान दीजिए, इसको हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर √2 है जिसका स्क्वायर कर देंगे, √2 हो जाएगा स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, p अपान 3q का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ये √2 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट का निकल जाती है तो हमारे पास निकलता है 2, और इधर क्या हो जाता है, p का स्क्वायर हो जाता है p स्क्वायर अपान क्या हो जाता है 3 का स्क्वायर 9, और q का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है q स्क्वायर। अब ये बताइए, 2 हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो बिल्कुल हम, ये हमारी 2 परिमेय संख्या। तो अब हम कह सकते हैं क्या, लिखेंगे अतः, अब आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए, 2 एक परिमेय संख्या है। और आप बताइए, अगर परिमेय संख्या 2 है तो जो इसके बराबर वो भी परिमेय संख्या होगी। तो हम यहां से कह देंगे क्या, अतः 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए पहले अपने बात को पूरा सिद्ध कर देना, भले गलत होती हुई भी। 2 एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर p स्क्वायर अपान 9q स्क्वायर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए p स्क्वायर बटे में 9q स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिए, अब यहां से पता चलेगा कि 2 एक परिमेय संख्या है तो p स्क्वायर अपान 9q स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अब अपनी बात सिद्ध करने के बाद अब हम करेंगे क्या, गलत करेंगे। क्या लिखेंगे, होगी, लेकिन अपने को गलत साबित करना, लेकिन हमारी परिकल्पना, आप परिकल्पना भी ले सकते हैं, सोच भी ले सकते हैं, विचार भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, विरोधाभास भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी परिकल्पना गलत है। क्योंकि √2 एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कर्डिव तो सिर्फ मानते हैं उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्योंकि √2, यहाँ √2 था, ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या 3√2 भी
3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए 2 नंबर में जरूर आने वाला है, और ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी के बाद ध्यान दीजिए, अगर आपको वीडियो लगती है कि बहुत स्लो चल रही है तो आप बढ़ा भी सकते हैं स्पीड अपनी, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो लिखित क्वेश्चन में से वही क्वेश्चन एक आने वाला है, उस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप आ सकते हैं, रूल वाले आप सिद्ध कर सकते हैं। आप देखिए बहुत विकल्पी से आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, दो संख्याएं दिया एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम दिया कितना 315, और पूछ रहा है कि इसी का एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम कितना होगा। ये 35 और जो हमारे पास 63 ये दोनों संख्याएं दी हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर होता है क्या हमारे पास एलसीएम गुणे क्या एचसीएफ। हमेशा याद रखिए वह फार्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको एलसीएम दे दिया, एलसीएम को मान रखेंगे 35 गुणे क्या हो जाएगा 63, और एलसीएम कितना दिया आपको 315, तो 315 लिख देंगे, और एचसीएफ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 315 गुणे में आ जाए बटे में, तो 35 गुणे 63 और बटे में क्या हो जाएगा 315, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास एचसीएफ बराबर, तो इसको काटेंगे तो 5 से काटे 5 से 35, 5 काटे 5 से 31, 5 3 15, 7 एकम 7, 7 9 63, 9 एकम 9 9 7 63, तो एचसीएफ बराबर आपके पास क्या आ गया 7 आ गया, और ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आपका सही है, ये बी नंबर बी 7, ठीक है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे इस तरह पूछे जाते हैं, इसी तरह के सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में आपके क्वेश्चन यहां से आना फिक्स है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 हैं, तो यदि संभव है तो 24। बोला क्या, यदि दो संख्याओं के एलसीएम व एवं एचसीएफ, तो दे दिया एलसीएम और एचसीएफ आपके पास 6 है, तो बोला कि यदि इसमें से एक संख्या दिया, इनमें से यदि एक संख्या आपको दे दिया है कितना 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमसे पूछ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे क्या होता है एचसीएफ। तो ध्यान दीजिए, पहली संख्या दे दिया कितना 24, दूसरी संख्या में बी माना पता नहीं क्या है, और एलसीएम आपको दिया कितना 168 दिया है, और एचसीएफ कितना दे दिया 6 दिया, आराम करके बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 168 गुणे में 6 बटे में क्या आ जाएगा 24, 6 कम 6 6 चौको 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो बी बराबर हमारे पास क्या आ गया 42। तो दूसरा नंबर इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर सही है। सेम आपके एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है, तो और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल बताइए। तो आपसे गुणनफल पूछ रहा है, ए इंटू बी बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है एचसीएफ आपके पास होता है। तो दो संख्याओं को गुणनफल पूछा है, a इंटू बी बराबर पूछा, तो a बराबर एलसीएम आपको कितना दिया है, एलसीएम आपको 200 दिया 200 लिखेंगे, और एचसीएफ आपको 5 दिया 5 लिखेंगे, तो a भी बराबर पास आ जाएगा क्या 2 5 10, और 2 जीरो है तो आप 2 जीरो लगा देंगे, तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर 1, बी मतलब बाहुबली। ठीक, आपको चाहिए कि थोड़े से बहुत अच्छे क्वेश्चन और भी हम आपको करवाने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड में क्या होते हैं, ध्यान दीजिए फैक्टर करते हैं, 144 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करते क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 144। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए तो 2 कितनी बार आया 4 बार, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और इनटू क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो आपके पास 2 के पावर 4 इनटू 3 की पावर 2 कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल में क्या संबंध है। तो लिखेंगे भाज्य बराबर शेषफल नहीं, शेषफल योग होता है, भाजक ये भी हमारा गलत है, तो हमारा होता क्या है भाज्य बराबर भागफल और भाजक का गुणा तथा शेषफल जोड़ में होता है। तो लिखेंगे क्या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपके पास आंसर नंबर कौन सा है, सी नंबर, ये सत्य है।
और देखिए अगला क्या बोला आपसे, कौन सा आभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब देखिए आभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, ऐसी कोई संख्या, ऐसा दो जोड़ा चलता है जिसमें कोई एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा 18 का फैक्टर किया तो इसमें क्या है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है और 18 खुद से कट रहा है। 25 में देखेंगे तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 खुद से कटेगा। देखिए इनमें कोई आपस में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका नंबर ए सही है। इनमें भी देखते हैं, देखिए 5 1 से कटता है और 5 खुद से कटता है। 15 देखिए 1 से कटता है और 3 से कटता है और 5 से कटता है। तो देखिए इसमें एक तो मिल ही रहा है, एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए 5 दोनों में मिल रहे हैं, इसलिए क्या ये हमारा ऑप्शन गलत है। 7 करेंगे तो 7 1 से कटता है और 7 से कटता है, और वैसे 21 को देखें तो 1 से कटता है और 3 से कटता है और 7 से कटता है और 21 से कटता है। 7 देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए ये भी हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें केवल एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर एक के अलावा अन्य गुणनखंड हुआ तो सहभाज्य संख्या नहीं। 31 1 से कटेगा और 31 खुद से कटेगा। 93 को देखोगे तो 1 से कटेगा, 31 से कटेगा, 31 या 93 और 93 खुद से कटेगा। तो इसमें भी देखिए तो 93 क्या आ रहा है, 31 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एक के अलावा अन्य गुणनखंड नहीं मिलने चाहिए, इसलिए आपका नंबर ए सही है इसका। अब बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घात का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, आप इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 144 से भी फैक्टर किया आप क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 इकाई 9 गुणे 18 गुणे 36 गुणे 72 गुना 144। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 4 इंटू में 3 के पावर में 2। घात कितना, ऊपर वाले को घात बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं। हमसे पूछा है घात का योग बताइए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 6। आपका नंबर कौन सा सही है, बी नंबर इसका सही है। अब बोलिए, देखिए बोल रहा है कि अगला नंबर क्वेश्चन 9 बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बोल रहा है, आप इसको ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमारे ऑप्शन गलत है, इसका रूट नहीं हटा सकते। परिमेय संख्या वही होती है संख्या जिसके आप रूट को हटा सकते हो, वो परिमेय संख्या, जिसके भी रूट को आप नहीं हटा सकते वो परिमेय संख्या होती है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 से 14 हो जाएगा, इसका भी करनी नहीं हो सकती, इसलिए भी ऑप्शन गलत है। इसके इधर देखेंगे हमारे पास a प्लस b है और इधर हमारे पास ये क्या है, a माइनस में b है। इनका क्या a प्लस b और a माइनस में होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a के स्थान पे रूट में 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b के स्थान पे रूट 7 रखेंगे तो रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर 5 का निकल जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहां रूट 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7, बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा, और 2 एक हमारी परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन सही है। और रूट 12 का अगर रूट 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, और आप इसका सेट बाहर निकाले तो एक सेट बाहर निकलेगा लेकिन अंदर 2 करनी में बच जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना नहीं भूलें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।